दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं ना, वो आज ही के टॉपिक पर है। जैसे आज कौन सा तारीख है? आज है 29 फरवरी। और निश्चित रूप से 29 फरवरी कब आता है? ये हर 4 साल में आता है ना। 29 फरवरी मतलब जिसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। वो पूरा कैलेंडर वर्ष में उस पूरे साल में एक दिन बढ़ जाता है। मतलब जिस साल लीप वर्ष होता है उस साल 366 दिन का होता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जरूरी नहीं कि हर 4 साल में, मतलब हर चौथा साल लीप वर्ष हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति क्या करता है, 100 साल ही तो जीता है ना, तो उस 100 साल के दौरान में जरूरी नहीं है ना। लेकिन जो व्यक्ति प्राय 100 साल जिएगा, 100 साल भी जी लेता है मान जाए, तो हो सकता है उसके जीवन में वो लीप वर्ष आए 4 साल में। लेकिन कभी कभी 4 साल में लीप वर्ष हर बार आए, ये जरूरी नहीं है। वो कौन सा कंडीशन है जब चौथे साल में लीप वर्ष नहीं आएगा, तो मैं वो पूरा बताने वाला हूं, वो भी प्रूफ करके। और आपके पास मोबाइल कैलकुलेटर है तो उस कैलकुलेटर में सर्च करके पुराने कैलेंडर में जाकर देख लीजिएगा कि वास्तव में हर 4 साल के बाद लीप वर्ष कब नहीं आता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हमने टॉपिक में ही लिख रखा था हर चौथे साल में या 4 साल में लीप वर्ष नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि वास्तव में लीप वर्ष जो है कब होता है। जैसे इस साल है 2024, अब 2024 है तो हम पता करना चाहते हैं कि वास्तव में 2024 जो है लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो जो सन चल रहा है, जो भी सन चल रहा है ना, हम शताब्दी वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो सन चल रहा है उसके लास्ट 2 डिजिट को आपको पकड़ना है। जैसे 2024 में 2024 चल रहा है, ठीक है। हम पूरे 2000 की बात नहीं कर रहे हैं, 2000 और ये जो 24 चल रहा है, 24 साल और हो गया है, तो ये जो 2024 चल रहा है, वो 24 जो ये साल चल रहा है वो लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए आपको भाग देना होगा 4 से। अगर ये पूरा का पूरा भाग चला जाता है 4 6 का 24, अर्थात इस साल लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। और ये फरवरी जो है 28 दिन का होता है ना, उसमें एक दिन जुड़ जाएगा और ये 29 दिन का होगा। अर्थात इस साल फरवरी 29 दिन का है। जैसे 29 फरवरी है, हाँ, अगर 29 फरवरी को किसी का जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यदि किसी का शादी का सालगिरह है या इस साल जिनका शादी हो रहा है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आने वाले 4 साल के बाद ही हम आपको बधाई दे पाएंगे, इसलिए इस साल आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला काम। अब मान ले जाए 2025 की बात करते हैं, तो 2025 जो है लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, तो आपको केवल 25 को लेना है, भाग देना है 4 से। 4 से भाग देंगे, 4 6 का 24 और दशमलव कुछ आ रहा है, अर्थात ये भाग नहीं जा रहा है। जब भी शेष बच जाए तो हम ये कहेंगे कि वो 4 से भाग नहीं जाएगा। अर्थात आगे आने वाले और 3 साल, अर्थात 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर क्या आएगा, 27 आएगा। तो 24 के बाद 25, 26 और 27, ये 3 वर्ष जो है क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। मतलब ये फरवरी 28 दिन के होंगे। लेकिन जैसे ही 2000 क्या आएगा, 28 आएगा, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 7 28, भाग चला गया, कोई भी शेष नहीं बचा। मतलब इसके बाद, इस साल के बाद 2028 जो है लीप वर्ष होगा। लेकिन मैंने प्रश्न किया था, इस प्रश्न में मैं बताने वाला हूं कि हर चौथे साल लीप वर्ष हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने बोला था। तो चलिए हम ये मानते हैं कि 1996 की बात करते हैं। 1996 में ये जो 96 है इसको हम 4 से भाग देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौक 16, अर्थात 1996 जो है लीप वर्ष रहा होगा। 100% लीप वर्ष था। आप कैलेंडर में, अपने मोबाइल कैलेंडर में जांच करके देख लीजिए। उसके बाद चौथा साल कौन सा होगा, क्योंकि इसमें आपको चौथा साल जो निकालना है तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, ये 2000 हो गया। अब 2000 को आपको भाग देना है 4 से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप 4 से भाग देते हैं तो आपका उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको शताब्दी वर्ष को पता करना हो, जैसे मान ले जाए आपको 1800 को पता करना है, 1900 को पता करना है, 1600 को पता करना है, या कोई भी शताब्दी वर्ष वो लीप वर्ष रहा होगा कि नहीं रहा होगा, आपको पता करना है, तो भाग देना होगा 400 से।
400 से आपको भाग देना होगा दोस्तों। यदि आपने गड़बड़ी किया तो आपसे गलती हो सकता है। तो इसको हम 2 जीरो को तो पहले कटा देंगे। अब आपके पास 4 बचा, तो यहां पर 20 को भाग देंगे 4 से, 4 चौक 16, सॉरी 4 पंचे 20, भाग चला गया, मतलब 2000। जो 2000 है इसको आप जांच कर देख लीजिएगा। अपना मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर में जाइए पीछे और फरवरी का माह निकालिए। उस साल जो फरवरी है 29 दिन का रहा होगा, मतलब लीप वर्ष रहा होगा। तो भाई बाकी जो है, जैसे ये 1900 की हम बात कर रहे हैं, ये 1900 हमने इससे पहले निकाल लिया। 1996 ये जो क्या था, ये लीप ईयर था, लीप वर्ष था, अर्थात इस साल फरवरी कितने दिन का था, 29 दिन का था। अब चौथे साल बाद ये सॉरी 1996 के बाद तो सॉरी हम गलत कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे थे, गलत हो रहा था। अगर हम क्या करें 1896 की बात करें, 1896 की बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट को हम भाग देंगे, है ना, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देंगे, 96 को भाग देंगे, ये भाग चला जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, अर्थात 1896 जो है लीप वर्ष है। लेकिन अगर हम 1996 की बात कर रहे थे, 1996 की बात कर रहे थे, तो 1996 के बाद जो आ रहा था 2000, ये 2000 भी लीप वर्ष था, मतलब यहां पर लगातार 4 साल के बाद लीप वर्ष आ रहा है। लेकिन 1896 की बात करें, यहां पर गड़बड़ हो रहा है, 1896 की बात करें, ये हमारा हो गया 1896, ठीक है। अब इसको, इसके बाद ये तो लीप वर्ष था, ये लीप ईयर था, अर्थात फरवरी 29 दिन का था। इसके बाद कौन सा आएगा, 1900 आएगा, ये आ गया 1900। अब ये 1900 इनके 4 साल बाद है, चौथा साल है, अर्थात 1896 के बाद 1900 को लीप वर्ष होना चाहिए सामान्य नियम के तहत, क्योंकि हम लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम डिवाइड करेंगे ना 400 तो भाग चला जाएगा, क्योंकि 0 0 है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैंने जो बताया है इनको आपको डिवाइड करना होगा 400 से, 400 से भाग देना है अगर वो लीप वर्ष को पता करना है, अगर वो शताब्दी वर्ष है। तो यहां पर इसको हम कट मट करते हैं, कटाते हैं मतलब, तो हमारे पास बच गया 19/4। अब ये भाग नहीं जाएगा, अर्थात आप पता कर लीजिए कैलकुलेटर के माध्यम से 1900 को देखिए, और ये लीप वर्ष नहीं है, इसका जो फरवरी माह है वो 28 दिन का रहा होगा, 100% रहा होगा, 29 का नहीं रहा होगा। तो निश्चित रूप से अब आपको मैंने जो बेसिक तरीका बताया है कि फरवरी वास्तव में 29 दिन का कब होता है, तो हर चौथे साल में होता है। लेकिन कभी कभी विशेष कंडीशन में जब वो शताब्दी वर्ष की बात करें तो जरूरी नहीं है, जैसे 1996 लीप वर्ष था, लेकिन उसके बाद जो आया 2000 वो भी लीप वर्ष था। लेकिन 1896 की बात करें, उसके बाद जो और वर्ष आ रहा था 1900, ये लीप वर्ष नहीं था, आप पता कर लिए। अर्थात जब भी शताब्दी वर्ष ऐसा है जो 400 से डिवाइड ना हो रहा हो, तो वहां पर 8 साल के बाद लीप वर्ष आता है। एकदम नया जानकारी आपको लगा होगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।